दोस्तों, आप पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल P-3C ओरियन जहाज़ के नाम से नाआशना नहीं होंगे। ये जहाज़ दरअसल एंटी सबमरीन जहाज़ है, जिसका उर्दू तर्जुमा आबदोश शिकन हवाई जहाज़ किया जा सकता है। इस जहाज़ का मकसद अपनी समुद्री हदूद में किसी दुश्मन आबदोश का पता लगाना और उसे बर्बाद करना भी है, और यही काम वो बैनुल अक़वामी समुद्रों में भी जाकर कर सकता है। ये 4 इंजनों वाला एक पावरफुल जहाज़ है, जिसके अंदर ऐसे आलात लगे हुए हैं जो सतह आब के नीचे सफ़र करने वाली आबदोश की लोकेशन का पता चला सकते हैं। ये अमरीकी साख्त के जहाज़ हैं और इसीलिए जापानी बहरिया के पास भी मौजूद हैं। जापानी एक समुद्री कौम है और इनकी बहरिया तो दुनिया की बहरियाओं में एक ख़ास मुकाम रखती है। पहली आलमी जंग से भी पहले सन 1904 में इस छोटे से जापान ने बहुत बड़े रूस को शिकस्त दी थी। इस जंग का नाम रूसो जापान वार है। इसमें जापानी बहरिया ने एक नहायत अहम रोल अदा किया था। फिर पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग में जापानी बहरिया ने जो तरक्की की और अपना लोहा मनवाया, वो मोहताज बयान नहीं। दूसरी जंग अजीम में जापानी बहरिया ने अमरीकी और इत्तेहादी बहरियाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। वो तो एटम बम अमेरिका को बचा गए, वगरना जापान मरते मरते भी आधी अमेरिकी फ़ौज का नुकसान कर जाता। इस दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने जापान को बिल्कुल नहत्ता कर दिया, लेकिन इसकी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज के बहुत से अनासर जो बाकी बच गए थे, उन्होंने जापानी दिफाई अफ़वाज को असर नो तामीर करने और जदीद कौमों की बरादरी में अपना नाम बनाने के सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा किया। इस खित्ता की एक काबिल लिहाज समंदरी फ़ौज तस्लीम की जाती है, जिसको अमेरिका की कामल सपोर्ट हासिल है। ये P-3C ओरियन तैयारे भी जो अमेरिका ने जापानी बहरिया को दिए हैं, इस सपोर्ट का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय बंदरगाह में जो ये 2 P-3C आए हैं, तो इनका मकसद क्या है? जब से सी-पैक शुरू हुआ है, चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इंडिया और जापान की अफवाज ने मुत्तहिद होकर जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं। इन मशक़ों का फ़ायदा ये होता है कि मुस्तक़बिल में जब भी कभी ऐसा मौक़ा आए कि इनको मिलकर किसी मुश्तरका दुश्मन से मुकाबला करना पड़े, तो तीनों अफवाज के तरीक़ा हाई कार और पेशा वाराना ड्रिल्स और ज़बानों से शनाई हो सके। इसी अमेरिका, इंडिया और जापान कोलिशन ने मिलकर जो बहरी मशक़ें की थी, इनका नाम मालाबार एक्सरसाइज था। इन मशक़ों का मकसद भी ये था कि आने वाले अयाम में चीन के ख़िलाफ़ अगर जंग लड़नी पड़े तो ऑपरेशनों के कंडक्ट करने में आसानी हो। लेकिन ये P-3C ओरियन जहाज़ तो चीन के पास नहीं, ये पाक बहरिया के पास हैं, तो फिर ये तैयारे भारत में क्या करने आए थे? ग्वादर और सी-पैक का सारा पस मंज़र आपको मालूम है, इसलिए क़ारीन मोहतरम, ये 2 जापानी आबदोश शिकन तैयारे इंडियन बहरी अड्डे पर इसलिए आए हैं कि बहिरा अरब में मिलकर मशक़ें करें। इंडिया के पास समुद्री रेकी और आबदोश शिकन ऑपरेशनों के लिए P-81 के लॉन्ग रेंज तैयारे भी हैं, जो जापानी P-3C के साथ मिलकर बहिरा अरब में मुश्तरका मशक़ें करेंगे। पाक बहरिया अशरों से ये अमरीकी आबदोश शिकन जहाज़ इस्तेमाल कर रही है। भारत ये जानना चाहता है कि इस जहाज़ की कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशन क्या हैं। पाकिस्तान के पास जो P-3C ओरियन जहाज़ हैं, इनको पाक बहरिया वक्फे से अपग्रेड भी करती आई है। सन 1996 में पहली बार ये जहाज़ पाक बहरिया को मिले थे। इनको मशहूर अमरीकी असलहा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इन पाकिस्तानी जहाज़ों में इंडियन नेवी की आबदोज़ों को ट्रैक करके तबाह करने के लिए जदीद सेंसर और जदीद असलहा जात लगाए गए हैं। भारतीय वज़ीर दिफ़ा अरुण जेटली सितंबर सन 2017 में जापान गए थे। उन्होंने वहां जापानी और भारतीय अफवाज के मुश्तरका ऑपरेशनों की मशक़ों का एक जामिया प्लान मुरतब करवाया था। इस प्लान के मुताबिक अब ये P-3C ओरियन गोवा में आए हैं। ये प्रोग्राम भी है कि भारत के P-8 लॉन्ग रेंज आबदोश शिकन तैयारे जो जापान के पास नहीं हैं, वो भी बाद में इसी तरह की एक और मशक़ के लिए साउथ चाइना समंदर में डिप्लॉय किए जाएंगे। दोस्तों, सी-पैक का शदीद दर्द जिन ममालिक के सीनों में रुलकता है, इनमें अमेरिका सैर फहरिस्त है। इंडिया और जापान तो इसके हवारी हैं। जापान तो पुराना न्याज़मंद है,
جبکہ انڈیا نیا حلقہ مریدہ میں شامل ہوا ہے۔ امریکہ کا یہ درد قابل فہم ہے۔ مستقبل قریب میں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں چین اور روس کا طوطی اس طرح بولنے والا ہے جس طرح آج سے 72 سال پہلے تک امریکہ کا بولتا رہا، اور اس سے پہلے برطانیہ کا۔ لہٰذا امریکہ کی تشویش بجا اور اس کا درد بھی بجا، لیکن امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں صرف تغیر ہی کو ثبات حاصل ہے۔ سن 1939 سے پہلے کبھی برطانیہ نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ وہ انڈیا کو خیر بات کہہ دے گا، اور امریکہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ آنے والے اشروں میں ایک سپر پاور بن کر ساری دنیا پر اپنا سکہ چلائے گا۔ لیکن اس فانی سرائے عالم میں کوئی انوشیروان جمشید اور شاہ سکندر آئے اور چلے گئے۔ امریکہ نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا کہ وہ ہمیشہ ہی سپر پاور بنا رہے گا۔ چین بڑی تیزی سے اس خلا کو پر کر رہا ہے جو بحر ہند میں برطانیہ نے چھوڑا تھا۔ اب بحر ہند کے بین الاقوامی سمندروں میں چین کی جوہری آبدوزیں آزادانہ آ جا رہی ہیں۔ ایک پڑاؤ ان کا گوادر میں ہوتا ہے تو دوسرا افریقی سینگ جیبوٹی میں۔ جیبوٹی ایک چھوٹا سا آزاد ملک ہے، لیکن اس کی لوکیشن اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔ وہاں امریکہ، جاپان اور فرانس کے فوجی اڈے بھی پہلے سے موجود ہیں۔ چین نے بھی یہاں جیبوٹی میں اپنا پہلا سمندر پار ملٹری اڈا قائم کیا ہے۔ دوستو، میرے خیال سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سی پیک اور گوادر کا درد نہ صرف امریکہ کے سینے میں ہے بلکہ اس میں جاپان اور انڈیا کی شمولیت کا سبب بھی کیا ہے۔ اس کولیشن کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے اشروں میں بحر ہند میں جب چینی اور روسی بحری ٹریفک بڑھ جائے گا تو اس کے ساتھ خطرات بھی بڑھ جائیں گے۔ گوادر اگرچہ اس ٹریفک کو ایک حد تک ہلکا کرنے کا باعث بنے گا، لیکن پھر بھی چین کی تجارت کا افریقہ اور یورپ سے رابطہ بحر ہند کے راستے ہی ہوگا۔ P3C اوریون طیاروں کی یہ ایکسرسائز جو جاپان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی، بظاہر اس کا مقصد اس خطے میں چین کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان کو ہراساں کرنے کی کوشش ہے، جس میں امریکہ، جاپان، انڈیا یا تینوں کو انشاءاللہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔